नमस्कार, मैं हूं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। दोस्तों, आज मैं पुनः जो बिहार में कहा जाता है कि बिहार का क्रांतिकारी या भगत सिंह आप कह सकते हैं, या जो भी आपके समझ से उचित और सूटेबल हो, आप नाम रख सकते हैं। हालांकि हम लोग एक दूसरा भगत सिंह के नाम से ही जानते हैं, इसलिए कि जिस प्रकार से भगत सिंह के अंदर में जो गुनाह करते थे, गुनाहगार को देख करके और मूक दर्शक बने रहना वो पसंद नहीं करते थे। साथ ही साथ उनके अंदर में देशभक्ति भी थी और साथ ही साथ सामाजिकता भी था, जो उनके अंदर की चीजों को झकझोर करके रखता था और उसके लिए न्यायिक लड़ाई को लड़ते थे। आज हमारे बीच में गोल्डन जी है, पहचान के लिए मोहताज नहीं है, पूरे बिहार में एक अलग पहचान बनाने वाले। गोल्डन जी, आज हमारे चैनल में आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले आपका TNBR न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद चित्रंजन जी, और आपका न्यूज़ देखने वाले सभी क्रांतिकारी नौजवान साथियों को जय भीम। एक खुशी की बात है, अब तो आप बिहार के स्टार बन गए हैं, क्या लगता है? देखिए, खुशी के बाद जिसको होगा उसके लिए, लेकिन हमारे लिए बहुत दुख की बात है। बिहार में हमारे समाज पर शोषण, जुल्म, अत्याचार और बलात्कार, हत्या जब तक बिल्कुल समाप्त नहीं होती है, तब तक हम खुश नहीं होंगे। तो आपको लगता है कि बिहार में दलितों के साथ ज़्यादा शोषण जुल्म अत्याचार हो रहा है? क्योंकि ऐसा तो मेरा मानना है कि घटना तो हर किसी के साथ होता है। देखिए चित्रंजन जी, बिहार में दलितों के साथ घटना ज़्यादा नहीं कही है। दलितों के साथ शोषण, जुल्म, अत्याचार, बलात्कार, हत्या जो है सीमा चरण पार है। इसका सबूत हमारे पास है। हम जहाँ भी जाते हैं, वहाँ शेड्यूल कास्ट को हम पीड़ित पाते हैं। अब तो जैसे देखिए, पहले तो आप इस प्रकार के आरोप लगाते थे कि तेजस्वी की सरकार थी, इसलिए भाई कार्रवाई नहीं हो रही थी। लेकिन अब आपको मालूम है कि नीतीश कुमार जी चले गए हैं इसके साथ में, भाजपा के साथ में। तो भाजपा के साथ जाने के बाद सरकार तो आप अच्छा चला रहे होंगे, तो अब आप लोगों को सुख शांति मिल रही है? देखिए, सरकार तेजस्वी यादव का हो या किसी का हो, सीएम तो नीतीश कुमार थे, और जब तक सीएम नीतीश कुमार रहेंगे, तब तक दलितों को बेड़ा पार होने वाला नहीं है। स्पेशल अगर इनको माना जाए तो दलितों के दुश्मन है। नीतीश कुमार? बिल्कुल, नीतीश कुमार। अगर तेजस्वी यादव सरकार में थे, सरकार उनका नहीं था, और जब सरकार में थे ही, तो यादव लोग खैर बहुत ज़्यादा खुलेआम गुंडागर्दी करना शुरू कर दिया था। जब वो सरकार से हटे हैं, तो यादव बहुत ठंडा है। ज़्यादा बहुत ठंडा आप मान रहे हैं? बिल्कुल। तो इसका मतलब आप इस संदेश देना चाह रहे हैं कि बिहार में यादवों की सरकार अगर बनेगी, अर्थात आरजेडी की सरकार बनेगी, तो उत्पात और दलितों के साथ में शोषण जुल्म बढ़ जाएगा? बिल्कुल बढ़ जाएगा। इसलिए, और उस सर यादव की सरकार आने से यादव को शोषण, जुल्म, अत्याचार बढ़ने में सबसे बड़ा अहम भूमिका तेजस्वी यादव की रहता है। ये तेजस्वी यादव के ऊपर आप खुला आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम सही बता रहे हैं। अगर तेजस्वी यादव के हाथ नहीं रहता, तो यादव लोग जब तेजस्वी यादव के कहने पर सब वोट दे देता है, तो क्या यादव लोग के कहने पर उन लोग दलित के साथ मिल के नहीं रह सकता है? क्या अगर तेजस्वी यादव को लगता है कि सिर्फ यादव की वोट से उनको सरकार बनेगा? दलित समाज और मुस्लिम समाज जब तक तेजस्वी यादव को वोट नहीं देंगे, तो मुख्यमंत्री दूर की बात है, तेजस्वी यादव वार्ड सदस्य भी नहीं बनेंगे। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव को अगर मैं आरोप लगाता हूँ या अगर कुछ बोलता हूँ, तो हमें भी दर्द होती है, इसलिए कि वो बहुजन समाज के हैं। अच्छा, तेजस्वी और नीतीश में आपको अच्छा कौन लगता है? देखिए, हमको ना नीतीश खराब है, ना तेजस्वी खराब है। खराब इन लोग का नीति है। इंसान कोई खराब अच्छा, नहीं तो दोनों की किसकी नीति खराब है? तेजस्वी के कि नीतीश को? किनकी नीति को आप खराब मानते हैं? है। अभी दोनों की नीति खराब है। दोनों की? एगो की अगर ज्यादा कहा जाए तो? ज़्यादा हम कैसे कहें? इसलिए कि नीतीश के भी तेजस्वी में शोषित, पीड़ित, वंचित हम ही लोग हैं। तेजस्वी के भी सत्ता में हम ही लोग शोषित, पीड़ित, वंचित हैं। तो इसलिए वो दोनों का, वही नहीं, दलित समाज छोड़ के कोई भी सरकार अगर आती है, तो दलितों को शिकार बनाता है। वोट लेने के समय दामाद की तरह घर-घर जाकर वोट माँगने का काम करता है, और चुनाव जीतने के बाद दलितों पर शोषण, जुल्म, अत्याचार ऐसा करता है, लगता है कि हम लोग उन लोग की बेटी-बहन से ज़बरदस्ती शादी कर ली है। गोल्डन जी, आप एक चीज को शायद भूल रहे हैं। पार्टी चाहे कोई भी हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो, चाहे तो फिर जेडीयू हो, आपको जो दलित कौम के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, तो उनको तो टिकट देती है और उनके टिकट पर आपके प्रतिनिधि भी जीत करके जाते हैं। तो अगर आपको आपके ऊपर शोषण, जुल्म, अत्याचार हो रहा है, तो फिर आपके आदमी भी तो है ना, क्या उनसे आपको मदद नहीं मिलती है? देखिए, तेजस्वी यादव जी टिकट देते हैं, तो जहाँ रिजर्व सीट है वहीं देते हैं। अगर अनुसूचित जाति को जनरल सीट पर अगर टिकट दे, तो हम माने। तो आपका अपना सीट अनुसूचित जाति का ही, तो जनरल पर क्यों खोजते हैं?
कहाँ लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति के लोग अनुसूचित जाति पर चुनाव लड़ेंगे, जनरल पर नहीं लड़ेंगे? जब जनरल पर भी हम लड़ सकते हैं, तो फिर वहाँ क्यों नहीं दे रहे हैं आप? तो सब जगह पर आप ही कैसे लड़ेंगे? आपका रिजर्वेशन कोटा भी है और अन्य जगह पर भी आप ही कैसे लड़ेंगे? हम सब जगह नहीं मांग रहे हैं। मान्यवर कांशीराम साहब बोले हैं ना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो मेरा जितना संख्या है उतना हमको भागीदारी दीजिए। तो अब तो भागीदारी के बारे में नीतीश जी घोषणा करिए दिए हैं कि भाई अब आपकी भागीदारी ज्यादा हो गई, लेकिन सवाल भागीदारी का नहीं है। मेरा कहना है कि मान लेते हैं कि आपके विधायक या आपके सांसद जीत करके जाते हैं, असेंबली में जाते हैं, तो मान लेते हैं कि आपका 15 ही विधायक है, तो आखिर 15 विधायक दलितों के लिए आवाज तो बनता होगा ना भाई, राज्यसभा में बोलता होगा ना, सदन में बोलता होगा ना, दलितों की आवाज बनता होगा ना, मुखर होता होगा ना। जैसे हत्या होती है तो हाँ भाई, सरकार के खिलाफ में उनको बोलना चाहिए ना कि हाँ फलना जगह पर लोगों की हत्या हो रही है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। तो इस प्रकार से आप लोगों को मदद मिलता होगा। देखिए चितरंजन जी, आपके न्यूज के माध्यम से हम बहुत बार बोल चुके हैं कि हमारे समाज में 2 तरह के लोग हैं, एक गांधी जी के हरिजन हैं और एक बाबा साहब के बहुजन हैं। तो गांधी जी के हरिजन जितने हैं उन लोग को चुन-चुन को टिकट दिया जाता है। तेजस्वी यादव को और ये नीतीश कुमार को, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, अगर इन लोग चाहते हैं कि बहुजन को टिकट दें, तो डॉक्टर रितु सिंह के दे, चंद्रशेखर रावण को दे, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को दे, प्रोफेसर रतन लाल को दे, दिलीप मंडल जी को दें, तो माने? इन लोग कभी जिंदगी में नहीं देगा। इसलिए नहीं देगा क्योंकि इन लोग जानते हैं कि इन लोग अम्बेडकरवादी हैं। इन लोग के गांधी जी के हरिजन चाहिए। तो ये गांधी जी के हरिजन क्यों चाहिए? इसलिए कि गांधी जी के हरिजन जो होता है वो जूठा चाटने वाला होता है, वो दलाल होता है, कायर होता है। और गांधी जी के हरिजन के दिमाग में होता है कि वो फलाना के बेटी के साथ रेप हुआ, हमारा बेटी के साथ नहीं। जब विधायक के बेटी के साथ रेप होगा तो टिकट के लालच में वो भी केस को मामला कर देगा। अच्छा, देखा जाता है अक्सर आपसे मुलाकात थाना में ही होता है, चाहे थाना हो चाहे एसपी हो, अर्थात प्रशासनिक जो कह सकते हैं विंग्स जहाँ-जहाँ हैं, वहीं पर आपसे मुलाकात होती है। और आपसे जब भी मुलाकात होती है, लोग जब भी आपको देखते हैं, तो बस किसी न किसी पदाधिकारी को आप टारगेट करते रहते हैं। आखिर उससे दुश्मनी आपकी क्या है? क्यों ऐसा करते रहते हैं? हम बोले ना सर कि हमें किसी जात से लड़ाई नहीं है, किसी पदाधिकारी से लड़ाई नहीं है, हमको जातिवाद से लड़ाई है और भ्रष्ट पदाधिकारी से लड़ाई है। जो जातिवादी मानसिकता के हैं, जो घूसखोर हैं, जो भ्रष्ट हैं, जो न्याय के नाम पर बैठे हुए हैं और जूठा चाटने का और दलाली करने का काम करते हैं, हमको उनसे नफ़रत है। और वैसे ही वो नेता हो या पदाधिकारी हो, मैं उनको औकात दिखाने के लिए मैं आया हूँ। तो अच्छा, थाना में आप इतना बार गए हैं, हर जगह पर देखते हैं कि आप थाना में जाते हैं, आपके प्रोटेस्ट में हम भी कवर करने के लिए जाते हैं। तो आपको थाना में जाने के बाद क्या प्रतिक्रिया होती है? माने आप वहाँ जाते हैं तो फिर जो एफआईआर नहीं हो पाता है या जो लोगों को न्याय नहीं मिलता है, तो आपके जाने के बाद क्या उसका परिणाम क्या होता है? देखिए, ये बात हम नहीं, ये पूरी दुनिया जानता है कि गोल्डन दास न्याय माँगने नहीं जाता, न्याय छीनने जाता है। इसलिए न्याय किसी का बाप का नहीं है। न्याय जो है हमको संविधान में दिया हुआ है, हमारा हक और हमारा अधिकार। हम उसको पढ़ते हैं, जानते हैं, उसके बाद हम छीनने जाते हैं। क्योंकि माँगने से भीख मिलता है और लड़ने से अधिकार। आज के युवा आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, कारण क्या हो सकता है? हाँ, बोलो। देखिए, युवा हमको जो पसंद करते हैं, हम उस युवा को ये संदेश देना चाहते हैं अपने न्यूज़ के माध्यम से साइलेंट कर कि देंगे तो हमको लोग ना दवाई पसंद खा करके, लेंगे। जैसे हम बाबा साहब को पढ़े, हाँ। मान्यवर कांशीराम साहब को पढ़े, तो हम पढ़े तो उनका विचार पर चलना शुरू किए। उधम सिंह को पढ़े, भगत सिंह को कुछ पढ़े, मैटर नहीं तो है, उनके बउआ जी जैसे सुनिए, कर्मा था सुनिए, उसी तरह मैं उनका रास्ता अपनाया। तो जो हमको चाहने वाले हैं, जो हम पर खुश हैं, वो भी हमको देखकर तो अपना लड़ाई लड़ना परेशान तो शुरू जरूर करें कर रखिन और आएँ और मजबूत करें। अभी तो अगर जिस दिन हमारे खरा जो ठीक बिहार के बोलो। युवा अगर पाँव में पाँव मिलाकर हमको मजबूत बोलो। करेंगे ना, तो अभी तो हम ट्रेलर दिखाए हैं, हम फ़िल्म दिखाने बोलो न वाले तो हैं। जे तो बोलो। ऐसे भी बिहार में पूरे प्रत्येक राज्य में सॉरी बिहार के प्रत्येक जिले से आपके बहुत सारे समर्थक हैं, हजारों हजार समर्थक आपके पास में हैं। बोलो। अभी आपके कार्यालय में यूपी से आदमी सिर्फ आपकी एक झलक पाने के लिए लोग आए हुए थे, कैसा लगता है? देखिए, हमको ये दुःख होता है, इसलिए कि हमारे समाज के लोग जो है, उसको काम हो चाहे ना हो, मिलने के लिए अकबकाए हुए रहता है। जैसे अभी गांधी जी के हरिजन जितने भी विधायक सांसद हैं, अच्छा। काम कुछ नहीं करते हैं। अगर किसी के यहाँ भोज में चल गए तो बहुत खुश, किसी के यहाँ शादी में चल गए तो बहुत खुश। अरे भाई, शादी और भोज में तो सब चलाएगा। आपके लिए वो पर्सनल किया क्या? आप जब पिटा रहे थे तो विधायक उस दिन कहाँ था?
आपका जमीन लुटा रहा था तो उस दिन विधायक सांसद कहाँ था? आपका माँ बहन को यदि शोषण जुल्म किया गया, थाना केस नहीं लिया तो उस दिन विधायक कहाँ था? आज मलाई चापने तो शादी में आ गया। तो शादी में आने से, भोज में आने से या गोल्डन तहसील मिलने से लोगों को न्याय नहीं मिलना है। उसके लिए संघर्ष करना होगा और लड़ाई लड़ना होगा। अगर चाहते हैं कि हमारा माँ बहन को यदि मान सम्मान बचे, इज्जत बचे, अधिकार बचे, तो उसके लिए क्रांति करना होगा। और क्रांति तलवार और बम और बंदूक से नहीं, बाबा साहब के संविधान से और सिस्टम से। एक चीज को देखा जा रहा है कि अभी 2024 है और कुछ ही हफ्तों के बाद चुनाव का घोषणा भी हो जाएगा, डेट का ऐलान होना है। 2025 में फिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री का चुनाव होना है। बिहार में आप किनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? अम्बेडकरवादी को अम्बेडकरवादी अर्थात तेजस्वी यादव को? नहीं, अम्बेडकरवादी। तो नीतीश इनसे कुमार? बड़ा मनुवादी कोई नहीं है। तो नीतीश कुमार नहीं, अम्बेडकरवादी को। भाजपा में कोई अम्बेडकरवादी आपको दिखता है? कोई नहीं, आरजेडी में कोई? कोई नहीं। तो अम्बेडकरवादी कौन होना चाहिए? कोई ऐसा नाम बताइए। अम्बेडकरवादी साथ-साथ क्रांतिकारी होना चाहिए। तो वैसा कौन दिखता है? कौन? जो वैसा दलित में ये अम्बेडकरवादी जिसको आप बता रहे हैं, दलित की बात नहीं, अम्बेडकरवादी, तो वैसे आपके दृष्टि में कोई ऐसे नजर आ रहे हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि नहीं बिहार का सीएम उनको होना चाहिए? हाँ, एक है। अभी हम नहीं बताएंगे। अभी नहीं बताएंगे? अभी नहीं। वो आप राज बना करके रखेंगे? जी बिल्कुल, उस सरप्राइज है समाज की। अच्छा, थोड़ा सा कुछ इशारा हल्का फुल्का नहीं, वो है समाज में। है। हाँ जी। लेकिन आपको लगता है कि अम्बेडकरवादी सीएम बनने योग्य कैंडिडेट बिहार में है? हाँ है। आपका ही मानना है? हाँ मानना है। और शेड्यूल कास्ट में। और शेड्यूल कास्ट में ही? बिल्कुल। और बाकी ये पार्टी में कोई नहीं है? नहीं। अच्छा, आप सीएम के रूप में ये तीनों जो पार्टी है, बहुजन समाज, सॉरी, ये भाजपा कह सकते हैं, आरजेडी कह सकते हैं और जेडीयू है, ये तीनों को मिला करके अगर देखा जाए तो आपके दृष्टिकोण में ये तीनों सही नहीं है, यही कहना है आपका? देखिए, लेकिन कहना ये है कि आखिर सरकार तो इन्हीं तीनों में से कोई मुख्यमंत्री बनेगा नहीं, अगर अलग बनेगा अम्बेडकरवादी बनेगा। अब ये अलग बनेगा और अम्बेडकरवादी बनेगा। लोग क्रांतिकारी ये क्या है आप कह रहे हैं? और क्रांतिकारी भी हैं, अम्बेडकरवादी भी हैं और दबंग भी हैं। कहीं अपने बारे में तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं, हम आप लोग को शुरू से बोले हैं कि हमको नोट और वोट नहीं चाहिए। और बात रहा मुख्यमंत्री का, तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, विधायक चाहे सांसद, खुद से कोई नहीं बनता है। उसको समाज बनाता है और जनता बनाता है। अच्छा, आपको ये सब करने के लिए पैसा कौन देता है? क्या? लोग तो आरोप लगा रहे कि गोल्डन को कोई पैसा देता है ऐसे पुलिस को करने के लिए। बाबा साहब देते हैं। बाबा साहब पैसा देते हैं? बिल्कुल। जो लोग ऐसा आरोप लगाता है उनको क्या कहना चाहिए? बोल दीजिए कि जो आरोप लगाते हैं ना, वो आवे हमसे हिसाब ले, हम देंगे। और उनको आरोप लगाने के लिए कौन पैसा देता है? अच्छा, जो हम पर आरोप लगाते हैं कि पैसा कहाँ से आता है, तो हम पर आरोप जो लगाते हैं, आरोप लगाने के लिए उनको कौन पैसा देता है, वो कहाँ से देता है, तो ये भी तो पूछ लीजिए। तो आरोप लगाने के लिए भी पैसा मिलता है? बिल्कुल। यदि अभी तेजस्वी को गाली। अच्छा, आपकी उम्र क्या हो रही है? मेरा उम्र 22 या 23 साल है। अच्छा, 22-23 साल के साल में आपके ऊपर केस कितना मुकदमा है? 62 FIR। अरे बाप रे, 62 FIR! आपको डर नहीं लगता पुलिस से? नहीं, ना पुलिस से डर लगता है, ना पुलिस की लाठी से डर लगता है, और ना जेल जाने से। 19 बार हम जेल भी जा चुके हैं। 19 बार जेल गए? बिल्कुल, इसलिए ऑलरेडी हम 19 बार जेल जा चुके हैं और लंबा जेल रहे हैं। 1000 लाठी पुलिस के खाकर हम खड़ा हैं। तो हमको लाठी से पीटेगा तो चोटों नहीं लगेगा, जेल भेजेगा तो डर भी नहीं, इसलिए कि यहाँ से ज्यादा मजा हमको जेल में गया। आप भगत सिंह को पसंद करते हैं कि महात्मा गांधी को? हम भगत सिंह और उधम सिंह को। और अंत में आप सभी से मेरा निवेदन है कि सच्ची पत्रकारिता के समर्थन में आप अपना सहयोग राशि अवश्य प्रदान करें। आपके एक थोड़ी सी सहयोग से हमारा मनोबल बढ़ता है। अगर आप हमें सहयोग करना चाहते हैं तो यह हमारा स्कैनर है, इसे स्कैन करें जो चितरंजन कुमार के नाम से है, और इसे डायरेक्ट हमारे खाते पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। हमारा खाता का डिटेल्स है, नाम चितरंजन कुमार, अकाउंट नंबर 50 21 50 45 52 7। जी हाँ, 5021 5045 527। बैंक का नाम है इंडियन बैंक, IFSC कोड है IDIB 000J055। मेन ब्रांच जहानाबाद में पड़ता है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सहयोग किया इसके लिए।